अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से ही होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खैरियत से ही रखे, आप लोगों की जर्नी में आसानियाँ फ़रमाए, आमीन। जो लोग भी न्यू हैं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। जज़ाकल्लाह। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे वीडियो है वो टॉपिक है कि डीएम को कब पता चलता है अपनी इस जर्नी के बारे में, या फिर क्या डीएफ को ख़ुद बताना चाहिए डीएम को कि हम इस जर्नी में हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन इसमें भी होती है कि काफ़ी डीएफ ये गलती कर चुकी होती हैं या फिर सोच रही होती हैं कि क्या हम खुद बता दें। तो देखते हैं कि क्या करना चाहिए, बताना चाहिए या फिर दूसरा है कि उन्हें कब पता चलता है, ठीक है? तो हम इस पर बात करने वाले हैं। तो जनाब, बात सिर्फ़ इतनी है कि डीएम को कब पता चलता है। देखें, आप पहले ये सोचें और इस बात का जवाब दें खुद को कि आपको कब पता चला था कि वो आपके डीएम हैं, ठीक है? क्या आपको किसी ने बताया था? ठीक है ना? तो इस बात को आप समझें कि आपको कैसे पता चला था और आपको किसने बताया था? क्या आपका डीएम आया था आपको बताने के लिए कि भई आप जो है वो डीएफ हो मेरी, और फिर बता के भूल गया? हाँ, ऐसा तो नहीं था ना? क्या हुआ कि हमें यूनिवर्स ने बताया, हमें डिवाइन ने बताया, कुछ साइन दिए, कुछ सिम्पटम्स दिए और हमें क्लूज़ दिए, और फिर हम उन क्लूज़ के ज़रिए पहुंच गए अपनी जर्नी पर, ठीक है? यानी कि समझ गए कि हम क्या हैं। तो अब डीएम को कैसे पता चलेगा कि भाई आप जर्नी में हैं? तो डीएम को भी ऐसे ही पता चलेगा कि जब डिवाइन खुद उनको साइन देंगे, ठीक है? जब उनका वक्त आएगा, अभी डीएफ का वक्त है, ठीक है? तो डीएफ को सब कुछ बता दिया, क्योंकि डीएफ कमज़ोर होती है ज़्यादा, इमोशनली वो ज़्यादा होती है, इसीलिए वो कुछ और चीज़ें कर नहीं पाती है, समझ नहीं पाती है, लॉजिकली और प्रैक्टिकली वो कोई चीज़ को समझ नहीं पाती है, ठीक है ना? वो ज़्यादातर दिल से काम लेती है, ठीक है? लेकिन क्या होते हैं कि डीएफ से जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसीलिए डिवाइन को भी पता होता है कि ये इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जिस पे काम ज़्यादा करना है उसको पहले जगाना पड़ेगा, ठीक है? तो इसी वजह से डीएफ जागती है पहले, और फिर जागने के बाद उसको जब उसकी ज़िम्मेदारियाँ पता चलती हैं, यानी कि उसके काम उसको पता चलते हैं, तो वो तो परेशान हो जाती है कि ये क्या? ये सारा कुछ मुझे करना पड़ेगा। ये ये क्या बात हुई भला? अगर हम ट्विन फ्लेम हैं, तो भाई इसमें हमारा क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर है? मैं ही क्यों करूँ? और अगर वो भी तो जर्नी में है, तो वो क्यों नहीं करेगा? उसको कुछ पता ही नहीं है, वो मज़े कर रहा है, मुझे यहाँ फँसा दिया इनर वर्क में। तो भाई क्या करूँ मैं? क्या उसको भी बता दूँ ताकि वो भी इनर वर्क करे? ठीक है? तो क्या डीएफ ऐसा ही सोचती है? देखें, डीएम को जो है सब पता चलता है, उसको कहीं न कहीं अंदर से भी पता होता है, लेकिन क्या होता है कि वो लॉजिकली और प्रैक्टिकली होता है ना, तो वो इन चीज़ों को कबूल नहीं करता है। उसको कुछ समझ में आता भी है ना, तो वो इग्नोर मारता है उसको, कहता है नहीं, नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है, फ़ुज़ूल बात है। और अपने आप को वो कहीं और डाइवर्ट कर देता है। वही तो मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि आप लोगों को भी सेम वही पैटर्न यूज़ करना है कि भाई आपको भी कोई भी चीज़ अपने दिमाग पे सवार नहीं करनी है, ठीक है? कि ये है, अब ये क्यों है, अब इसमें मुझे क्या करना है, ये है, वो है। आप उसको ईज़िली लेकर चलें, ईज़िली परफ़ॉर्म करें, क्या ठीक है, एक एक स जर्नी है हमारी, और मेरा ये काम है, मेरा ये जॉब है, मेरा ये फ़र्ज़ है, मुझे ये करना है पूरा, और मैं जो है अपने काम पर जो है वो तवज्जो देनी है, मुझे ये सब करना है। ठीक है? बस अपने आप को इस तरह से लेकर आप चलें, तो आप इस टेंशन से निकल जाएँ कि डीएम को जो है वो कब पता चलेगा, नहीं पता चल रहा तो मैं खुद बता देती हूँ। तो क्या होता है कि जब डीएफ ये कदम भी उठाती है ना कि वो खुद हल्का-फुल्का सा ही बताने की कोशिश करती है, तो पहली बात तो ये होती है कि पहला तो मशवरा यही है कि बताना नहीं चाहिए, ठीक है? लेकिन अगर कुछ डीएफ बता चुकी हैं या फिर हल्का-फुल्का सा ही हिंट दिया है, लेकिन दिया है, ठीक है? तो क्या होता है कि नतीजा क्या मिलता है इसका? क्योंकि ये चीज़ हो गई यूनिवर्स के ख़िलाफ़, ठीक है? ये करने की मतलब ये करने की ज़रूरत थी ही नहीं और डीएफ ने कर दिया। अब ये जो है वो यूनिवर्स के ख़िलाफ़ हो गया सारा काम। तो क्या होता है कि वो चीज़ डीएम को पसंद ही नहीं आती है। वो डीएम जो है वो उसका उल्टा ही रिएक्ट करता है। क्या करता है? भाग जाता है। वो ये सोचता है कि ये भाई क्या बातें कर रही है पता नहीं,
तो इसका दिमाग कहीं और जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा आगे जा रही है और ऐसा ना हो कि ये जो है परेशानी बन जाए बाद में, इसीलिए अभी निकल लो यहाँ से, ठीक है। तो डीएम जो है वो यही सोचकर रन कर जाता है कि भाई यहाँ पर जो है ना मामला बड़े ख़तरनाक चल रहे हैं, तो ये वजह होती है। फिर डीएफ परेशान कि यार मैंने तो थोड़ा सा ही ऐसे बोला था और वो तो बात ही नहीं कर रहे, नो कॉन्टैक्ट में चले गए या फिर जो है वो साइलेंट हो गए, ये वो। तो भाई आपने ऐसे काम नहीं करने ना, ऐसी गलतियाँ करनी ही नहीं है, जिनसे हो गई सो हो गई, लेकिन जो करने वाली हैं या करने का सोच रही हैं या इन फ्यूचर करती, तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि ना करें, उनको खुद को छोड़ दें। देखिए उनको कैसे पता चलेगा, अब मैं आपको इस बात पे लेकर आती हूँ कि अब आप पहले अपने आप का देखें कि आपको कैसे पता चला था। आपको ज़ाहिर-सी बात है जब पता चला था ना, जब आपका डीएम आपसे रन कर गया था, आपको छोड़ गया था बबल फ़ेज़ के बाद, यानी कि एक फ़ेज़ आपका बहुत अच्छा आपकी ज़िंदगी में आया था कि आपने एक-दूसरे के साथ एन्जॉय किया, खूब जो है एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से बातें करी, बहुत अच्छा एक प्यारा-सा वक़्त आपने एक साथ गुज़ारा था। भले वो बहुत कम टाइम पीरियड के लिए हो, ठीक है? किसी-किसी का थोड़ा लंबा होता है, किसी-किसी का थोड़ा छोटा टाइम पीरियड होता है कि यानी कि समझ लें 1-2 वीक का समझ लो आप, किसी-किसी का कुछ महीनों का, ठीक है? लेकिन क्या होता है, ये बबल फ़ेज़ जो होता है ये आता ज़रूर है लाइफ़ में, बट भले इसका टाइम पीरियड जितना भी हो, कम या ज़्यादा, ठीक है? लेकिन ये बबल फ़ेज़ जितनी भी टाइम पीरियड के लिए होता है ना, बस उस टाइम पीरियड के अंदर जितना डीएफ को डीएम की मतलब डीएम का जो प्यार और जो तवज्जो और जो सब कुछ मिलनी होती है ना, वो उसी टाइम पीरियड में मिलती है। और उसके बाद डीएफ को उसी प्यार, उसी तवज्जो की आदत हो जाती है, ठीक है? जिस तरह वो टाइम देता था, जिस तरह एक वक़्त था कि वो डीएफ की खामोशी भी समझ लेता था। यानी कि अगर मैसेजेस थोड़े कम जा रहे हैं, तो वहाँ से बार-बार रिप्लाई आ रहा है कि भाई क्या हो गया? खामोशी क्यों है? आज क्या हो गया? मूड ऑफ क्यों लग रहा है? यानी कि एक एक शख़्स हमारी परेशानी को भी समझ लेता था उस वक़्त, ठीक है? लेकिन क्या कि अब वो साइलेंट है, नो कॉन्टैक्ट में है, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है और अब डीएफ को जो है वो इसी मोहब्बत की, इसी तवज्जो की जो है वो ज़रूरत होती है, इसी चीज़ की। अब उसकी लाइफ़ में वो बबल फ़ेज़ जिस भी सूरत में आया हो, ठीक है? देखिए बहुत सारे लोगों की बबल फ़ेज़ इस तरह से होता है कि उनका मिलना-मिलाना भी होता है, उनकी बातचीत भी होती है मैसेजेस पे व्हाट्सएप पे, जो भी, और मिलते भी हैं एक-दूसरे से कभी-कभी जब भी उनका मतलब मौका लगता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि जिनकी सिर्फ़ फ़ोन पर ही बातचीत होती है, जो है फ़ोन पर ही बातचीत रही होती है, वो वैसे कभी नहीं मिले होते आमने-सामने, ठीक है? तो उसमें भी उन्होंने बहुत कुछ जो है वो एक्सपीरियंस किया होता है। तो हर इंसान की जो है वो मतलब जर्नी अलग होती है और सिचुएशन भी अलग होती है, तो उनका बबल फ़ेज़ भी डिफ़रेंट ही होता है, ठीक है? तो हर इंसान जो भी आप लोग जिस भी सिचुएशन में हो, आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि आपका बबल फ़ेज़ कैसा था, ठीक है? आपने बबल फ़ेज़ में क्या एक्सपीरियंस किया था? तो जब उसके बबल फ़ेज़ के बाद जब वो जाता है ना और आपकी जो सोल लरज़ जाती है एकदम, उसके जाने के डर से उसके मतलब आपकी तो दुनिया ही पलट जाती है। जब वो जाता है छोड़ के या ये कह देता है कि अब मैं बात नहीं करना चाहता या मैं बात नहीं करूँगा या फिर मुझे जो है वो कहीं और शादी करनी है या मेरे घर वाले करवा रहे हैं, जो भी मतलब उसका है, वो जाता है या वो पहले से मैरिड था और वो अब अपनी फ़ैमिली के पास वापस जा रहा है कि भई मेरी फ़ैमिली है, बच्चे हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी सबकी, ये कह के वो चला गया, ठीक है? बबल फ़ेज़ के बाद, ठीक है? तो क्या है कि यहाँ पर डीएफ की जो ज़िंदगी है ना, वो टोटली चेंज हो जाती है। जिस दर्द से उसको गुज़रना पड़ता है, वो सिर्फ़ डीएफ ही समझ सकती है। डीएफ ही जानती है कि उसको क्या पेन मिला था, क्या उसकी सिचुएशन थी कि आँखों से आँसू नहीं रुकते, सुकून नहीं मिलता कहीं पर भी, ठीक है? खाने-पीने से दिल हट जाता है, कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती है, सब कुछ हालाँकि आपके पास होता है, लेकिन कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है कि वो पता नहीं कौन था, वो चला गया। ऐसा लगता है आपके अंदर से कुछ कुछ चला गया है, कुछ आपके अंदर से ख़त्म हो गया है। क्या ख़त्म हो गया है भाई? आप इसी उसमें रहते हो कि आखिर ऐसा क्या हो गया? वो तो चला गया ना मुझे छोड़कर, तो अब मुझे क्या हो रहा है ये सब? बस वो इस पेन में आने के बाद उसकी जो ज़िंदगी बदलती है, तो वो और आगे बढ़ती है। उसको फिर काफ़ी आगे बढ़ने के बाद उसको पता चल ही जाता है कि ये जो दर्द
आपकी जो सिचुएशन उसकी ज़िंदगी में है वो क्यों है, ठीक है। और फिर वो जान पाती है कि मैं किसी जर्नी में हूँ, और फिर वो उस जर्नी के हिसाब से गाइडेंस लेती है, सुनती है, समझती है कि अब आगे क्या करना है, अब आगे क्या करना है। तो अब सेम डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ यानी कि डीएम के साथ कब होगा? जब होगा जब डीएफ उसे छोड़कर जाएगी। छोड़ के जाने से मुराद ये है कि उससे दूरी इख्तियार कर लेगी, ठीक है, उससे थोड़ा सा दूर हो जाएगी। जब वो भी दूरी बना ही रहा है तो आप भी बना लो, लेकिन उसको फील ना कराओ कि आप उससे नाराज़ होकर दूर हो गए हो, आपने उससे नाराज़ होकर बात करनी बंद करी है। ये सब उसे फील नहीं कराना है, लेकिन आपको, और ये मैं आपको एक बात बताऊँ, ये डीएफ से खुद ही होता है। ये मैं आपको समझा रही हूँ, हो सकता है बहुत सारे डीएफ अभी इस फेज़ में होंगे कि उनसे ये हो ही नहीं रहा होगा कि वो बात ही ना करें, उनसे रहा ही नहीं जा रहा होगा, और वो करती होंगी और वो करेंगी भी आगे, वो कोई बात नहीं, उनको करने दें, ठीक है, क्योंकि ये सब करते हैं। लेकिन जब कहते हैं ना कि बंदा तवज्जो की, मोहब्बत की भीख मांग मांग के जब थक जाता है ना, तो फिर वो खुद रुक जाता है। तो बस डीएफ के साथ भी यही होता है, खुद रुकेगी वो। जब पूरी तरफ से कोशिश कर करके वो हार जाएगी ना, तो वो खुद रुक जाएगी और फिर वो मूव ऑन कर पाएगी। और जब वो अपनी ज़िंदगी में वापस जाएगी ना, डीएम के बग़ैर जीना सीख लेगी, शुरू कर देगी। डीएम के बग़ैर खुश रहना सीख लेगी, ठीक है, अपनी बाकी चीज़ों में ख़ुद को मसरूफ़ कर लेगी। तो क्या होगा कि अब वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगी, और फिर उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा समझने में कि ये क्या हो रहा है, जैसे आपको टाइम लगा था, ठीक है, ऐसे उसको भी टाइम लगेगा कि वो सोचेगा, सोचने पे मजबूर होगा कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ तो है मेरे पास, किस चीज़ की कमी है, क्या कमी है, कौन नहीं है मेरे पास, ये सारे सवाल उसके अंदर पैदा होंगे। और जब ये सवालों में वो घिरेगा ना, तो फिर वो खुद इनके सवालों को, इनके जवाब ढूंढेगा। आई बात समझ में आप लोगों के? तो आप लोगों ने टेंशन लेनी नहीं होती है बिल्कुल भी कि उसको कब पता चलेगा, उसको कैसे बताएं या उसको बता दें। ना उसको बताने से वो अवेकन हो जाएगा, ठीक है, ना उसको कुछ भी करने से मतलब टाइम से पहले वो अवेकन हो जाएगा। वो अवेकन जब ही होगा जब डीएफ टोटली मजबूत हो जाएगी ना, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, उसके ऊपर से डिपेंडेंसी हटा लेगी बिल्कुल से। अपनी खुशी का जो उसने सोर्स अपने डीएम को बनाया हुआ है ना, वो हटा लेगी ना, और वो अपने आप को ये कहेगी कि नहीं, मैं उसके बगैर भी भाई रह सकती हूँ, कोई मसला नहीं है मुझे, ठीक है, वो खुश है ना, वो खुश रहे, मैं भी यहाँ पर जो मेरी लाइफ है, जो भी है, जैसी भी है, मैं इसके अंदर मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं। और वो उसी में ही खुश रहना सीख लेती है। तब होती है वहाँ पर डीएम की ट्रांसफॉर्मेशन, वहाँ पर होती है डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट, ठीक है। लेकिन जब तक डीएफ जो है वो डेस्परेटली एनर्जी सेंड करती रहती है, सोचती रहती है, नो कॉन्टैक्ट तो उसने इख्तियार कर लिया है, बट ज़बरदस्ती का इख्तियार किया है, किसी के कहने पे किया है, बट हो रहा नहीं है उससे, रोका नहीं जा रहा, ख़ुद को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, तो क्या होता है कि वो फिर बीच बीच में चली जाती है, नो कॉन्टैक्ट खुद ही तोड़ देती है, और या फिर सोचती इतना है उसके बारे में, इधर उधर से उसको स्टॉक करती है, चेस करती है, एनर्जी सेंड करती ही रहती है हर तरह से। तो क्या होता है कि वो डीएम जो है वो ना अवेकन होता है, ना उसकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क पड़ता है, कुछ भी नहीं होता, वो एज़ इट इज़ वैसे ही रहता है जैसा उसकी ज़िंदगी अच्छी होती है। जैसा डीएफ के बगैर या डीएफ के साथ थी, वैसे ही डीएफ के बगैर भी उसकी हो रही होती है, तो उसको कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या कमी है, क्या नहीं है, क्योंकि उसके पास सब कुछ तो होता है। डीएफ की एनर्जी है तो इसका मतलब है कि डीएफ भी है, ठीक है। तो तब तक कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ जब ही होगा जब आपकी एनर्जी उसके पास नहीं होगी, फिर वो अपने अंदर किसी चीज़ की कमी को महसूस करेगा, क्योंकि आपने भी उसकी कमी को जब भी महसूस किया जब वो आपसे दूर हो गया, उसने अपनी एनर्जी को कहीं और डाइवर्ट कर दिया, कहीं और अपने माइंड को शिफ्ट कर दिया, आपसे दूरी बना ली और अपने आप को कहीं और बिज़ी कर दिया, ठीक है, किसी भी चीज़ में अपने आप को लगा दिया, तो आपकी तरफ से उसकी एनर्जी रुक गई, आपके पास उसकी एनर्जी अब नहीं आ रही है, तो आपके अंदर आपको खालीपन महसूस हो रहा है, ठीक है। इसीलिए आपको पता चला कि यार कुछ तो है, क्या है, पता लगाया, फिर आपको पता चला,
ठीक है। लेकिन क्या कि डीएम के साथ भी ऐसा ही होता है, जब उनके अंदर किसी चीज़ की कमी आएगी तभी उन्हें पता चलेगा कि उनके पास क्या नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने बस समझना है, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल ईज़िली होके आपने जो है वो ये कदम उठाने जिनके डीएम के साथ जिनके मामलात बिल्कुल सही चल रहे हैं, कोई मसला मसाइल नहीं है, उन्हें नहीं मैं कह रही हूँ कि वो भी नो कॉन्टैक्ट कर लें और गायब हो जाएँ ये वो। लेकिन बैलेंस उन्हें भी रखना चाहिए, ठीक है। उनके लिए भी ये चीज़ है कि वो अपनी चीज़ को बैलेंस लेकर चलें। अगर सब कुछ उनके बीच में सही चल रहा है, उनका डीएम उनसे बहुत अच्छे से बात करता है, खुद से कॉन्टैक्ट भी करता है, पूछता भी है सारा कुछ, तो आप लोगों ने भी जो है वो करना है वैसे ही। लेकिन आप लोगों ने हर चीज़ को बैलेंस में रख के करना है। कोई भी चीज़ आपने ज़्यादा नहीं दे देनी है, ठीक है। जितनी वो आपको दे रहा है उससे जो है वो एक हिस्सा कम आपने देना है। बस आपने ये जो है वो ट्रिक अपनानी है कि जितना वो आपको दे रहा है उससे एक हिस्सा आपने कम देना है, ठीक है। एक हिस्सा ज़्यादा नहीं देना है, एक हिस्सा कम कर दें आप। यानी कि आप समझ लें कि अगर वो रोज़ आपसे आधे घंटे की बात करता है, ठीक है, तो आप उससे बात करेंगी 20 मिनट, 10 मिनट उसके जो है वो आपने खाली छोड़ने हैं, ताकि कुछ स्पेस उसके अंदर बाकी रहे, उसको एनर्जी उसका पेट ना भरे, यूँ समझ लें आप, ठीक है। तो ये चीज़ डीएफ को आम तौर पर भी जिसकी सही भी चल रही है ना, उसके लिए भी है कि वो सब कुछ बहुत अच्छा रखे अपनी लाइफ में, लेकिन वो हर चीज़ को बैलेंस में लेकर चले, किसी एक चीज़ की तरफ ना हो जाए, सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखें, ठीक है। अपने डीएम के साथ भी की अपनी लाइफ को भी, और अपनी फैमिली के साथ की लाइफ को भी, अपनी वर्क लाइफ को भी, ठीक है, अपनी फैमिली लाइफ को भी, अपनी फ्रेंड्स लाइफ को भी, ठीक है। हर चीज़ को आपने मेंटेन रखना है। तो ये तो उन डीएफ की बात हो गई जो मतलब जिनका बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि क्या क्या होता है कि मेरे पास उन डीएफ्स के भी सवाल आना शुरू हो जाते हैं व्हाट्सएप पर कि भाई हमारा तो सब कुछ सही चल रहा है, तो मतलब हमें फिर भी नो कॉन्टैक्ट हमें भी करना चाहिए। तो भाई नहीं, आप लोगों को नहीं करना चाहिए। आप लोगों का सब कुछ सही चल रहा है तो आप उसे सही चलने दें, बस आपको मेंटेन रखना है अपनी तमाम चीज़ों को, ठीक है। बैलेंस रखना है अपनी हर चीज़ को, कि आपने डीएम के साथ कितनी बात करनी है, अपनी फैमिली के साथ कितना टाइम स्पेंड करना है, आपका सोल पर्पज़ है, आपके कितने सारे काम हैं, ठीक है। वो तमाम चीज़ों को भी आपने लेकर चलना होगा। डीएम के आने के बाद भी, डीएम के साथ होने के बावजूद भी आपने अपनी चीज़ों को छोड़ना नहीं है, अपने सोल पर्पज़ को नहीं छोड़ना है, जो भी आपका इनर वर्क है उसे नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो बात आई समझ में यहाँ तक कि आपने क्या करना है, परेशान नहीं होना है, डीएम को खुद से कुछ भी नहीं बताना है, सब कुछ खुद ही डिवाइन पे छोड़ देना है, खुद ही पता चल जाएगा उन्हें भी। और उनकी अवेकनिंग कैसे होगी ये तमाम चीज़ें भी मैंने आपको बताया है कि आपको खुद को इतना बैलेंस करना पड़ेगा कि वहाँ उन पे काम स्टार्ट किया जाए। जब तक आप ही जो है वो बैलेंस नहीं होंगी तो वो वहाँ पर काम नहीं शुरू किया जा सकता, ठीक है ना। तो तब तक डीएम की अवेकनिंग जो है वो डिले होती ही रहती है। तो अब आपको जो है देखना होगा कि आप कितना जल्दी अच्छा सा अपने लिए करती हैं सब कुछ, ताकि आपके डीएम की भी अवेकनिंग स्टार्ट हो सके। और यूनिवर्स की तरफ से उन्हें खुद पता चलेगा, जैसे आपको पता चला था ऐसे उन्हें भी खुद ही पता चलेगा, और फिर वो खुद से ही आपसे ये सारी बातें किया करेंगे, अपनी सोल से रिलेटेड बातें किया करेंगे। जो कुछ भी वो आपके लिए फ़ील करते हैं ना, वो सब कुछ वो आपके लिए आपसे खुद डिस्कस करेंगे कि यार मुझे ऐसा फ़ील होता है, तुम्हारा मेरा ऐसा रिश्ता है, ये है वो है। जो आपके मन में है ना, वो तमाम चीज़ें उनके मन में भी होंगी, और वो खुद से ये सारी चीज़ें करेंगे। और आपको वो जब वो करेंगे ना, तो आपको सुन के बहुत खुशी होगी कि यार ये चीज़ें मैं कब से महसूस कर रही थी और कब से मैं बताना चाह रही थी, लेकिन आज जो है इन्होंने महसूस करी तो इन्होंने कही, ठीक है। तो ये सब कुछ खुद से होगा। चलिए अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।